दोस्तों, गजा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? दुनिया को तो यही पता है कि गजा में चूंकि जंगबंदी हो चुकी है, इसलिए वहां अब सब कुछ बेहतर हो रहा होगा। बेशक कुछ अच्छी खबरें जरूर हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हकीकत, ऐसी ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो भी सुन रहा है वो परेशान हो रहा है। और ये इसकी जो बुनियाद है वो कहीं इधर उधर की बात नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जो बच्चों को लेकर के, बच्चों के तरक्की के लेकर के जो यूनाइटेड नेशंस का अपना एक इदारा है, आप सब जानते हैं, यूनिसेफ के हवाले से खबरदार कर रहा हूं आपको कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन, उसके इदारा बराए इत्फाल बच्चों के लिए उसका जो इंस्टीट्यूशन है यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गजा की इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। तंजीम के मुताबिक, यूनिसेफ के मुताबिक 1 मिलियन से ज्यादा फलस्तीनी बच्चे पानी और खुराक की शदीद किल्लत में मुब्तला हैं। यानी अब भी 1 मिलियन से ज्यादा, मतलब 10 लाख से ज्यादा, और हजारों बच्चे हर रात भूखे सोने पर मजबूर हैं। हालांकि जंग बंदी का मुआहदा नाफिज है, सीज फायर लागू है, दुनिया को यही पता है कि सीज फायर लागू है और जंग बंद हो चुकी है, तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। लेकिन अब आप ये बताएं कि जिस यूनिसेफ के ही एक इदारे ने यह रिपोर्ट दी है कि 80% से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खेती को लेकर के, चाहे वो इरिगेशन से लेकर तमाम रिसोर्सेज हो या जो एग्रीकल्चर लैंड हो, वो 80% से ज्यादा पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यानी उसमें खेती फिलहाल तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह हो चुके हैं, यहां तक कि जो कुएं हैं, बोरवेल्स हैं, पानी हासिल करने का जो कुदरती वसाइल है, जो रिसोर्स है, वो सब तबाह है। तो ऐसे में जाहिर है कि जो अब जिंदगी वहां लोगों की बहुत अजीरन हो चुकी है। यूनिसेफ की तर्जुमान ट्रिस एंग्राम ने कहा है कि अगरचे जंगबंदी एक मुस्बत खबर है, इसको सुन के अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव वाइब आता है कि चलो जंगबंदी हो चुकी है। और यह भी ऐसे नहीं हुई। दुनिया के हसास लोगों ने, तमाम वो लोग जो खुद को ह्यूमन कहते हैं, ह्यूमन समझते हैं और ह्यूमन का दर्द महसूस करते हैं, इंसानियत का दर्द महसूस करते हैं, चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी मुल्क के रहने वाले हो या किसी कंट्री के रहने वाले हो, ज्यादातर कंट्री के लोगों ने सड़कों पर आकर के और अपनी मकामी पुलिस से बिल्कुल हाथापाई करके किसी भी तरह से इस आवाज को इतना बुलंद किया, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया, इतना ज्यादा प्रदर्शन किया इस्राएली हमले के खिलाफ और गजा के लोगों के हक में, कि बहरहाल दुनिया की जो सो कॉल्ड जो लीडिंग कंट्रीज हैं उन्हें जंगबंदी ऐसा खाका तैयार किया और जंगबंदी नाफिज है। तो दुनिया को तो यही पैगाम है कि जंगबंदी नाफिज है, लेकिन वहां की हकीकत अब सामने इस तरह से आ रही है। आपको बताएं कि यह मुस्बत खबर जरूर है कि जंगबंदी है, मैंने पहले ही कर दिया था, लेकिन यह भूख के खात्मे या साफ पानी के फराहमी के लिए काफी नहीं है। यानी बच्चे वहां अब भी भूखे रहने पर मजबूर हैं, उन्हें पीने को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे बच्चों की तादाद कितनी बताई गई? 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा। तो जो यूनिसेफ के जो लीड हैं, जो उनके चीफ हैं, उनके बकौल गजा में पानी और सेहत की बुनियादी तंसीबात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। यानी उनको इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है इसराइली हमले में कि उसको फौरी ठीक किया जाना बेहद नामुमकिन है, असंभव, इम्पॉसिबल। और फलस्तीनी खानदान रोजाना बका की जंग लड़ रहे हैं कि किसी तरह से सरवाइव करना है। दे आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, क्योंकि अस्पताल तबाह हो चुके हैं, तिब्बी सामान नापैद हैं, यानी मेडिकल गैजेट्स, मेडिकल जो दूसरी चीजें हो सकती हैं, दवाएं हो सकती हैं, एसेंशियल मेडिकल कमोडिटीज सब है ही नहीं ना। बिल्कुल गिने चुने अस्पताल है, वो भी दूर दराज के इलाकों में, यानी कि दूसरे शहरों में जहां पर जो सीधे सीधे इसकी जद में नहीं आए थे। गजा की खासतौर से बात कर रहे हैं, गजा के ज्यादातर अस्पताल बिल्कुल इस्राएली हमले में वो बिल्कुल खंडर बन चुके हैं। तो आप सोचें, पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है, खाने पीने की गजिया जितनी चाहिए, जितनी अजनास, जितना फूड चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। अस्पताल, वहां पर मेडिकल एमिनिटीज, फैसिलिटीज नहीं है, अस्पताल टूट चुके हैं, वो बमबारी का शिकार हो चुके हैं। यूनिसेफ ने मजीद बताया है कि गजा में इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड के दाखिले में मामूली इजाफा जरूर हुआ है, थोड़ा सा, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड के जो ट्रक्स आ रहे हैं उनकी तादाद पहले के मुकाबले, जब जंगबंदी नहीं लागू थी तब के मुकाबले थोड़ी सी उनकी तादाद बढ़ी है, मगर ये अब भी जंग से पहले की सतह के मुकाबले में इंतहाई कम है और अवाम की वसी इंसानी जरूरियात पूरी करने से कोसों दूर है।
आप सोचें, इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है आसमान से बम बड़े इलाके में नहीं गिर रहे, लेकिन भूखे बच्चे कहां जाएं, जो बीमार हैं वो कहां जाएं, जिनके हाथ पैर टूट चुके हैं, फ्रैक्चर हैं, जिन्हें ऑपरेशन कराना है वो कहां जाएं, जिन्हें दवाओं की जरूरत है वो कहां जाएं, जिन्हें मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए वो कहां जाएं। जो यूनिसेफ के मुताबिक गजा के हजारों बच्चे या तो भूखे सोते हैं या अस्पतालों में शदीद तकलीफ के बावजूद मुनासिब इलाज से महरूम हैं। जरा देर के लिए सोचिए, जरा देर के लिए, कि आपके घर में आपके घर के बच्चों को अगर भूखा सोना पड़ जाए आप कैसा महसूस करेंगे। तो ये अब भी वहां हो रहा है, अब भी वहां हो रहा है। बच्चे या तो भूखे सोते हैं या अस्पतालों में शदीद तकलीफ के बावजूद मुनासिब इलाज से महरूम हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रही है क्योंकि डॉक्टरों, दवाओं और तिब्बी सामान, मेडिकल गैजेट्स की शदीद किल्लत है। शदीद यानी हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा कमी है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाहगुज़ी, एक इदारा है यूएन का, अक़वाम मुत्तहिदा यानी अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के इदारा, उनका जो इंस्टीट्यूशन एक है बराए फ़लस्तीन पनाहगुज़ी, जो रेफ्यूजीज हैं फ़लस्तीन को उनके लेकर के, उनका उसको कहते हैं इनरवा। उसने भी ऐलान किया है कि वो गजा के अंदर पनाहगुज़ी मराकज़ यानी रिफ्यूजी कैंप्स में तालीमी सरगर्मियों के लिए आर्जी तालीमी मकामात यानी टेम्पररी एजुकेशन देने के लिए टेम्पररी जो ऐसे सेंटर्स कुछ हो सकते हैं, एजुकेशन सेंटर्स, उसे वसअत दे रहा है, उसे फैला रहा है, उसे बढ़ा रहा है ताकि जंग के बाद तदरीजी तौर पर तालीमी अमल बहाल किया जा सके। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला, बच्चों के स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल करते थे वो एजुकेशन हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का सिलसिला जारी हो सके। तो बच्चों के जो रिफ्यूजी कैंप से जुड़ा जो इदारा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन का, जिसे शॉर्ट में इनरवा कहते हैं, इसके मुताबिक तकरीबन 8000 टीचर्स और जो लेडी टीचर्स हैं उन्हें अगस्त 2024 से ही तदरीसी अमल में बहाली की कोशिशों में वो मसरूफ़ हैं कि किसी तरह से ये जो है जुड़ जाएं और पढ़ाई लिखाई बच्चों के शुरू कर सकें, क्योंकि वहाँ पर हालात अक्सर बिगड़ते रहे, इसलिए वो उसमें जो है परमानेंस नहीं आ पाई। हालांकि जंग के दौरान सैकड़ों स्कूलों और तालीमी ढांचों को तबाह कर दिया गया। आप सोचिए भाई, जंग किससे थी? हमास के लड़ाकों से। आप स्कूल में बम गिरा रहे, आप अस्पताल में बम गिरा रहे थे, आप कम्युनिटी सेंटर पे बम गिरा रहे थे, आप इबादत खानों पे बम गिरा रहे थे। अब तक यूनिसेफ के इस इदारे ने यानी यूनाइटेड नेशंस के इस इदारे ने 67 पनाहगुज़ी मराकज़, 67 रिफ्यूजी कैंप्स में 485 आर्जी तालीमी जगहें कायम कर ली हैं। 485 यानी टेम्पररी एजुकेशन सेंटर्स, जहां पे कुछ तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सके, और इनमें मजीद इजाफा किया जा रहा है ताकि बेघर बच्चों की तालीम जारी रह सके। साथ ही ऑनलाइन तालीम के प्रोग्राम में भी कुछ इजाफा करने की कोशिश है, जिसके जरिए से 3 लाख से जायद तलबा व तालिबात यानी मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स, बच्चे भी बच्चियां भी, उन तक पढ़ाई लिखाई का सिलसिला जो उसको जारी किया जा सके। अब आप सोचें कि कितनी बड़ी यह तादाद है, 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, वो अभी भी खाने पीने की अशिया, खाने पीने की चीज़ों की कमी का सामना कर रहे हैं। अक्सर बच्चे अभी भी भूखे सो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के फ़लस्तीनी रिफ्यूजी से जुड़े जो इदारा है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसने बताया है कि वो चंद स्कूल जो अभी काबिल इस्तेमाल हैं, चंद स्कूल, फ्यू स्कूल्स जिनको थोड़ा बहुत इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वो भी लाखों बेघर फ़लस्तीनियों के रहने की जगह बन चुके हैं। यानी कुछ स्कूल्स की बिल्डिंग्स अगर मान लीजिए वो नहीं बम्बार्डमेंट में पूरी तरह से तबाह नहीं हुई थी, लेकिन चूंकि उसमें पढ़ाई लिखाई कैसे कराया जाए, वहां तो जो जिनके घर तबाह हो गए उन लोगों को वहां फिलहाल रखा गया है आर्जी टेम्पररी शेल्टर के तौर पर, जिससे मामूल की जो क्लासेस हो सकती थी वो भी नहीं हो पा रही है। तमाम तर मुश्किलात और तबाही के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम ने तालीम के तसलसल के लिए खेमों में, टेंट पर बेस्ड आर्जी क्लासें और रज़ाकाराना तालीमी इक़दामात शुरू कर दी हैं। आर्जी यानी टेम्पररी और वॉलंटरीली जो एजुकेशन सेंटर्स हैं उसका सिलसिला चल रहा है। वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं इंसान के बच्चे हैं, पढ़ा रहा है जो इंसान के बच्चे हैं। ये हालात वहाँ पर बन गए।